Hello everyone, today we are going to start the next salt, that is a baking soda or NaHCO3. The chemical name is sodium hydrogen carbonate. What is the common name? Sodium hydrogen carbonate. How it is prepared? Preparation क्या है इसकी? It is prepared by the NaCl plus water plus carbon dioxide and plus NH3 ammonia, then NaHCO3 sodium hydrogen carbonate is formed along with the ammonium chloride as a byproduct. क्लियर? और अगर आपने इससे फर्स्ट वाली वीडियो देखी है तो हमने वहाँ पे वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर किया था एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा कि वॉशिंग सोडा भी किससे प्रिपेयर हो रहा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने से। तो वहाँ जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टेप हमारा किसका है? फॉर्मेशन ऑफ अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और द बेकिंग सोडा। NaCl, H2O, water, carbon dioxide and ammonia. Four are the raw materials and ये चारों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? NaHCO3 और अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? तो इसका फर्स्ट यूज क्या है? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। किसका यूज किस में किया जाता है? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मिक्सचर होता है विद अ माइल्ड एडिबल एसिड। माइल्ड मतलब जो थोड़ा सा एसिड होता है, माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। किन दोनों के मिक्सचर से जो बनता है दैट इज द बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। सेकेंड क्या है? इट मेक्स ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड स्पंजी। कि ये ब्रेड और केक को सॉफ्ट और स्पंजी कैसे बनाता है? देखिए, व्हेन वी ऐड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विद अ माइल्ड एसिड। माइल्ड एसिड हमने अभी जो फर्स्ट यूज में हमने यहाँ पे पढ़ा, माइल्ड एसिड में से क्या, एसिड में से क्या आएगा? H पॉजिटिव, बिकॉज एसिड ऑलवेज डिसोशिएट इनटू अ H पॉजिटिव आयन। तो एन जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा H पॉजिटिव जो कहाँ से आया? फ्रॉम द एसिड, तो ये कन्वर्ट किस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, Na पॉजिटिव। ठीक है, या हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। हम इसकी जगह ये भी दे सकते हैं यहाँ पे, तो ये इसमें कन्वर्ट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ कि सॉफ्ट एंड स्पंजी कैसे बनता है? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉज्ड ब्रेड एंड केक्स सॉफ्ट एंड स्पंजी। कि यहाँ से ये CO2 प्रोड्यूस हो जाती है। तो CO2 जब हमारे सॉफ्ट ब्रेड या केक में से निकल जाती है तो वो क्या उसको करेगा पीछे से? सॉफ्ट एंड स्पंजी। क्लियर? द थर्ड वन इज इट इज ऑल्सो यूज्ड इन एंटासिड। इट इज यूज्ड एज एंटासिड्स। ये किसमें? एंटासिड। एंटासिड्स क्या होते हैं? बेस। तो बीइंग अल्केलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। फोर्थ वन ये किसमें यूज होता है? इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उनमें भी यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज अ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। Ca मीन्स कैल्शियम, O मीन्स ऑक्सी एंड Cl मीन्स क्लोराइड। प्रेपरेशन कैसे की जाती है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड क्या है? जो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे जब क्लोरीन का एक्शन होगा तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस H2O वाटर फॉर्म होगा। यूजेस क्या है इसके? फर्स्ट यूज क्या है? फॉर ब्लीचिंग। कि ब्लीचिंग में यूज होता है ये। तो फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प्स इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। कि लॉन्ड्री में भी ये वॉश्ड जो भी क्लॉथ्स हैं
वॉश्ड क्लॉथ हैं उनकी ब्लीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड क्या यूज़ होता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होता है इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। एंड थर्ड वन फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, कि इसमें क्लोरीन है तो ड्यू टू दिस ये क्या होगा, वाटर को क्लीन करने के लिए भी यूज किया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट इज द पीओपी। पीओपी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम मीन्स CO, सल्फेट Ca सॉरी, सल्फेट मीन्स SO4, हेमी मीन्स हाफ, हाइड्रेट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल। तो फॉर्मूला क्या है इसका, CaSO4 डॉट हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इट इज़ अ वाइट पाउडर एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग जिप्सम, कि ये किससे फॉर्म होगा, बाय द जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, इट्स अ हार्ड मास CaSO4 डॉट 2H2O, दैट इज द जिप्सम। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, और कितने पे इसको हीट किया जाता है, अप्रोक्सीमेट 373 केल्विन पे, देन इट कन्वर्ट इनटू अ POP, CaSO4 डॉट हाफ H2O, और यहाँ से क्या होगा, प्लस 1.5 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब 1.5 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो भी सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, जिप्सम से POP में। तो दिस वन इज द POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके यूजेस क्या हैं कि इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन, कि हॉस्पिटल में ये यूज़ किया जाता है हमारी फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज जब ये वाटर के साथ मिक्स होता है देन इट चेंजेस टू जिप्सम, कि जब ये है हमारे पास, इसको जो अगर 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का मिला तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एक हार्ड मास में, जो कि हमारी फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करेगा एक राइट पोजीशन में आने के लिए। एंड सेकेंड वन, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचू। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बेसिकली पूछा जाता है वो क्या है कि वाई वी स्टोर्ड POP इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स, कि POP को हम ऑलवेज ही मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर क्यों करते हैं। बिकॉज आंसर क्या आएगा उसका कि अगर हमने POP को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर नहीं किया तो क्या होगा, POP का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर इसको कहीं से भी 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का मिल गया तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, CaSO4 डॉट 2OH2O में। तो ये था हमारे पास POP, और वाटर मॉलिक्यूल गेट होने से ये किस में कन्वर्ट हो गया, जिप्सम में। सो POP जो है फिर वो यूजेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट्स वाई POP को फ्रेश रखने के लिए हम इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है कि आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है जो हम प्रैक्टिकल लैब में बेसिकली हम करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ देखो क्या है कि क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, कि किसी भी सॉल्ट के फॉर्मूले में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कॉपर सल्फेट, देखिए क्या होगा कि इन कॉपर सल्फेट अगर हमने इसका क्रिस्टलाइजेशन किया, क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमने इसमें वाटर ऐड किया तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे, 5 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, दैट इज अ फिक्स नंबर। तो फॉर्मूला क्या आएगा, CuSO4 डॉट 5H2O, मीन्स कॉपर सल्फेट था हमारे पास, उसमें हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया। कैसे, देखिए CuSO4 प्लस यहाँ क्या किया 5H2O, और ये कन्वर्ट किस में हो गया, CuSO4 सॉल्ट सॉल्यूशन बना डॉट 5H2O। तो कॉपर सल्फेट यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या था, वाइट इन कलर, कि वाइट पाउडर था। जब इसमें 5H2O वाटर मॉलिक्यूल हुआ तो ये क्या हुआ, क्रिस्टलाइज हुआ, क्रिस्टल्स बने इसके। तो ये इसका कलर कैसा यहाँ पे अपीयर होगा, हमें ब्लू। क्लियर। तो अगर अभी हमें ये लगता है कि ये जो क्रिस्टल्स हैं ये हमारे थोड़े से वेट हैं, तो देन हम क्या करेंगे, इसको ड्राई करने के लिए वी हीट द क्रिस्टल्स CuSO4 डॉट 5H2O, ये था हमारे पास, ठीक है। इसको अगर हमने क्या किया, हीट, देन वी गेट CuSO4 एंड H2O, कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, 5 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, एंड वी
we getting back CuSO4 copper sulfate and this is a white in color कि हमें ये कैसा मिल जाएगा white। वापस से हमें क्रिस्टलाइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करेंगे और ये अगेन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटा मीन्स 5, पेंटाहाइड्रेट, और ये किस कलर का होगा, ब्लू इन कलर का। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। सो गाइस, do practice with the NCERT question answer as well as extra question answer. Thank you so much.